चार बहुओं की सास। सीमा, मीना, सोनू और नेहा चारों की शादी एक ही घर में हुई है। चारों बहुएं एक ही घर में रहती हैं। चारों की सास कल्पना जी बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की महिला है, लेकिन अपने चारों बेटों की शादी के बाद कल्पना का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि चारों बहुओं का प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन कल्पना के घर उसकी बहन आई। कल्पना की बहन, कल्पना तू तो बहुत खुशकिस्मत है, तेरी चारों बहुएं तो बहुत सुंदर हैं और तेरा बहुत ख्याल रखती हैं, तुझे तो घर के काम की भी चिंता नहीं रहती होगी। कल्पना, अरे कहाँ दीदी, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं इन चारों में लड़ाई ना हो जाए। जब भी मुझे लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है तो मैं बात को संभाल लेती हूँ। कल्पना की बहन, ये बात तो सच है। दुनिया सोचती है कि बहुएं आ जाने से घर में खुशियाँ आ जाती हैं, लेकिन ये भी सच है कि घर में बहुएं आ जाएं तो सास के लिए जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हर समय बस यही सोचते रहो कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। ये दोनों बातें कर ही रही थी, तभी अचानक सीमा और मीना की लड़ने की आवाज़ आई। सीमा, मैंने एक बार पोछा लगा दिया है तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। मीना, दोबारा पोछा तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। तुमने इतना गंदा पोछा लगाया है, लग ही नहीं रहा है कि घर की सफाई हुई है। बहुओं में इस तरह से लड़ाई देखकर कल्पना की बहन घबरा गई और कल्पना को समझाने लगी कि तेरी बहुएं काम कम करती हैं और लड़ती ज्यादा हैं। कल्पना, तुझे इनकी लड़ाई बंद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। ये कहकर कल्पना की बहन वहां से चली गई। अब कल्पना दिन रात यही सोचती रहती कि इन बहुओं का आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए कल्पना ने अपनी सारी बहुओं को इकट्ठा किया और कहा कि तुम चारों लोग दिन भर आपस में लड़ती रहती हो, इससे ना तो घर चल सकता है और ना ही जिंदगी। इसलिए आज तुम सब ये बता दो कि चाहती क्या हो। सीमा, माँ जी, आप हमें अलग अलग घर दे दो। कल्पना, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम चारों को अलग अलग घर बना कर दूं। मीना, माँ जी, ये घर भी तो बहुत बड़ा है, आप इस पर 4 मंजिल बनवा दो और हम चारों को दे दो। कल्पना, मैंने अपने चारों बेटों को बड़े प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए। मेरे चारों बेटे अलग अलग रहें और मेरा क्या, मैं तुम चारों में से किसके पास रहूंगी। कल्पना की ये बातें सुनकर चारों बहुएं चुप हो गईं। चारों में से कोई भी कल्पना को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। कल्पना ने अपनी बहुओं को एकटक देखा और कहा, तुम चारों को मैंने अपने बेटे भी दे दिए और अपना घर भी दे दो, लेकिन तुम में से कोई मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता। ये कहते हुए कल्पना की आंखें भर आईं और वह उन चारों बहुओं के काम बांट देती है। सबको कहा कि कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा, लेकिन उनकी बहुएं कहाँ मानने वाली थी। अब चारों बहुओं ने एक एक टीम बना ली। एक टीम में सीमा और मीना थी, दूसरी टीम में सोनू और नेहा थी। चारों आपस में लड़ती तो नहीं थी, लेकिन एक दूसरे की चुगली करने लगी थी। कल्पना ने अपने बेटे और बहुओं को बहुत समझाया, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ और मजबूरी में कल्पना को अपना घर तोड़वाना ही पड़ा। जैसे जैसे हथौड़ा घर की दीवारों पर चोट करता रहता था, कल्पना को वो चोट अपने दिल पर महसूस हो रही थी। अब कुछ दिन बाद उस घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। कल्पना ने अपने चारों बेटे और बहुओं को बुलाया और कहा, तुम चारों के फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं। अब तुम सब आराम से रह सकते हो। तुम अपने अपने परिवार के साथ खुश रहोगे, लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब हो। तुम्हें अलग अलग रहा देख मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे कितना दुख होगा, मैं कैसे बताऊं बेटा। माँ,
मतलब हम किसके साथ रहेंगी? कल्पना, तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ किसी पर भी बोझ नहीं बनेगी। पेंशन तो आती ही है मेरे पास, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम चारों एक एक फ्लैट में रह लोगे तो ये नीचे का हिस्सा बचेगा, मैं वही रह लूँगी। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चले गए और आराम से रहने लगे। कल्पना पूरे दिन यही सोचती रहती, मेरी बहुओं ने मेरे चारों बेटों को छीन लिया है और अब कोई भी मेरे पास नहीं आता। लेकिन सभी एक दिन जैसे नहीं रहते हैं। कल मेरी जगह मेरी बहुएं भी होंगी, तब देखना इनका क्या हाल होता है। दोस्तों, बंटवारा तो हम आसानी से करवा देते हैं, घर का बंटवारा तो हो जाता है, लेकिन माँ बाप का जो बंटवारा होता है